नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज में। और मैं सरोज आज आपके लिए लेके आई हूँ यूजीसी नेट के बहुत सारे क्वेश्चंस। और ये जो हैं ये एक स्मृति आधारित यूजीसी प्रश्न पत्र है जिसमें हम लगभग सभी यूनिट्स के क्वेश्चन जो हैं उनको कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले देखा जा रहा है कि यहाँ पे डीआई के क्वेश्चन हैं। तो आपके पास एक डायग्राम बना के दी जा रही है यहाँ पे कि राज्य एक तरफ है, उसके बाद उनमें कारों का प्रतिशत विवरण है, उसके बाद यहाँ पे डीजल इंजन कार और पेट्रोल इंजन कारों के जो है अनुपात दिए हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है डीआई से ये है, राज्य बी में डीजल इंजन कारों की संख्या और राज्य डी में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या के बीच अंतर क्या है। तो ये अंतर आपने बताना है ये क्या है। ये इसका सही आंसर होगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सी में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या राज्य ए में डीजल कारों की संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत जो है वो अधिक है। तो वो है 100% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राज्य सी में 25% डीजल कारें वातानुकूलित हैं तो राज्य सी में गैर वातानुकूलित डीजल कारों की संख्या क्या है। तो वो है 210। आगे है, राज्य सी में कारों की कुल संख्या और राज्य वी में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या के बीच अंतर क्या है। तो वो आपने बताना है ये है। तो इसका सही आंसर होगा 196। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी राज्यों के अंतर्गत पेट्रोल इंजन कारों की संख्या का योग क्या है। तो इसका सही आंसर है 714 यानी कि 714। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के शिक्षार्थी फ्लो चार्टों और रेखा चित्रों की सहायता से शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो ये जो है ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस प्रकार के शिक्षार्थी जो हैं वो फ्लो चार्टों और रेखा चित्रों की सहायता से शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो वो कौन से हैं। दृश्यात्मक जो विद्यार्थी हैं वो इस प्रकार से शिक्षा जो है वो प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें सूची मिलान दे रखा है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे 1 नंबर जो है वो 2 के साथ जाएगा, यानी कि अंतर्भूत शिक्षण जो है वो श्री अरविंदो जी का है। नंबर 2 जो है वो 3 के साथ जाएगा, यानी कि भारतीय दर्शन शास्त्र के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना, ये जो है नंबर 3 के साथ यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ। और 3 जो है वो 4 के साथ यानी प्रकृति में तथा प्रकृति से अधिगम प्राप्त करने से संबंधित कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और प्रयोगात्मक जो शिक्षण है वो उसकी बात जो है वो जॉन डुई ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में शिक्षार्थी के व्यक्तिगत अंतरों को चिन्हित करने के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो शिक्षक द्वारा किसका प्रयोग किया जा सकता है, निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग जो है वो शिक्षक के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये है, गैर तकनीकी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ईपीजी पाठशाला परियोजना के अंतर्गत सृजित ई कंटेंट को निम्नलिखित में से किसके द्वारा वेब पर डाला गया है। तो इसका सही आंसर है INFLIVNET। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भावात्मक क्षेत्र नहीं है। भावात्मक क्षेत्र कौन सा नहीं है, वो है विश्लेषण करना जो है वो भावात्मक क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक परिवर्त से शोध परिणामों की व्याख्या अप्रामाणिक हो जाती है तो ये कहलाता है भ्रामक परिवर्त जो है वो कहलाता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये रिसर्च वाले यूनिट से ये क्वेश्चन है
नेक्स्ट है, एक प्रत्याशी की आयु किसका उदाहरण है? तो एक प्रत्याशी की आयु जो है वो एकल परिवर्त का उदाहरण है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक अनुसंधान के अलाभकारी बिंदु हैं? तो कौन से हैं? 3, 4 और 5, यानी कि अति व्यक्तिनिष्ठ। नंबर 4 पे है सामान्यीकृत करने में कठिनाई और नंबर 5 पे है प्रतिकृति का विषय जो है। ये सभी जो है अनुसंधान के अलाभकारी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परियोजना के लिए प्रतिदर्श आकार को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से कौन से हैं? तो कौन से हैं? 1, 2 और 3, यानी कि परियोजना का प्रकार, परियोजना का उद्देश्य और क्षेत्र में पूर्ववर्ती अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची मिलान दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो 1 है वो 4 के साथ जाएगा, यानी कि अंतर्वस्तु विश्लेषण जो है संदर्भ इकाई है। नंबर 2 जो है वो 3 के साथ जाएगा, यानी कि सामाजिक नेटवर्क विश्लेषण जो है वो द्वितीय संबंधों पर बल है। 3 जो है वो 2 के साथ जाएगा, आर्थी विभेदक जो है वो द्विध्रुवी विश्लेषणों का प्रयोग, सेट 1। और मेटा विश्लेषण जो है वो संश्लेषण संक्षेपण जो है वो कहलाता है। तो आगे है, किसी कक्षा में एक प्रभावी श्रोता, तो प्रभावी श्रोता जो है वो ध्यान भंग होने का प्रतिरोध करता है। आगे है, दुतरफा आमने सामने संप्रेषण तकनीकी रूप से किस प्रकार संदर्भित किया जा सकता है? तो वो है स्तर 1। ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, देखने से ही पता चल रहा है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से चर संप्रेषण के परिप्रेक्ष्य में एक संस्कृति से अन्य संस्कृति का भेद करते हैं? तो वो कौन से हैं? 2 और 3 जो हैं वो करते हैं। 2 नंबर पे है समयबोध और 3 नंबर पर है कृतज्ञता का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 कथन दे रखे हैं, उनमें से सही जो है वो चूज करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कथन 1 जो है वो सत्य है और कथन 2 जो है वो असत्य है। तो सत्य क्या है? लघु समूह संप्रेषण संबंध की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मीडिया के कौन से कार्य हैं जो उसके श्रोता दर्शक वर्ग से संबंधित हैं? तो वो कौन से हैं? 3, 4 और 5, यानी कि पहचान के माध्यम से क्षतिपूर्ति, 4 नंबर पे है स्थानिक इच्छा पूर्ति और नंबर 5 पे है उपयुक्त भूमिका के लिए सुझाव का स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये दी गई श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे है 4, 6, 12, 14, 28, 30 और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद सीधा आएगा 60। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कैसे निकाला गया है? इसमें जैसे 4 है, 4 के बाद 2 ऐड करके 6 आया, 6 में 2 मल्टीप्लाई करके 12 आया, अब 12 में 2 ऐड करके 14 आया और 14 में 2 मल्टीप्लाई करके 28 और 28 में 2 ऐड करके 30 और 30 में अब हमने करना है मल्टीप्लाई 2 से, तो उसका सही आंसर जो है वो 60 आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड में O को, EA को, CM को, IS को और ON को, PE को, MI को, AP को, N और C को S लिखा जाता है। तो इस कोड को कंपेनियन को कैसे लिखा जाएगा? तो कैसे लिखा जाएगा? SEINCPAEP, इस प्रकार जो है वो लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन को आपने एक नोटबुक लेके उस पे लिखना है, उस पे हल करके फिर आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43 छात्रों की एक कक्षा में आशमन का रैंक नीचे से 16th नंबर पर है, तो ऊपर से उसका रैंक कितना होगा? ऊपर से उसका रैंक जो है वो 28th नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइप पानी के टैंक को दूसरे पाइप से 3 गुना तेजी से भर सकता है। यदि दोनों पाइपों का प्रयोग इकट्ठे किया जाए तो वे टैंक को 36 घंटे में भर देंगे। अकेला धीमी गति
वाला पाइप टैंक को भरने में कितना समय लेगा? तो ये क्वेश्चन जो है ये मैथ के क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा 144 मिनट। आगे है, एक फुटकर विक्रेता ने 40 पेन को थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित भाव पर खरीदा। यदि वह पेन को 1% बट्टे या मतलब छूट पर बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो उसका लाभ प्रतिशत होगा 10% जो होगा उसका लाभ होगा। आगे है, यदि अभिकथन कोई भी पक्षी स्तनधारी नहीं है सत्य दिया गया है तो तत्काल क्या अनुमान लगाया जा सकता है? ये भी लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये है, कोई भी पक्षी स्तनधारी नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सभी पक्षी स्तनधारी होते हैं, असत्य है। कुछ पक्षी स्तनधारी होते हैं, असत्य है। कुछ पक्षी स्तनधारी नहीं होते हैं, सत्य है। तो ये इसका सही आंसर होगा। एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपने हल करके जरूर जाने हैं, ताकि वहां पर जाकर आपको इन क्वेश्चंस को लेकर कोई भी कंफ्यूजन जो है वो ना क्रिएट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XYZ होम फाइनेंस देश में सबसे बेहतर वित्तीय उत्पाद उपलब्ध करवाता है क्योंकि XYZ एक पारिवारिक सदस्य एवं एक अच्छे व्यक्ति या मित्र के रूप में आपका अपना घर होने की आवश्यकता को पूरा करती है। इस तर्क में निम्नलिखित में से किस प्रकार का हेतवा भाव जो है वो मिलता है? तो वो किस प्रकार का मिलता है? एड पॉपुलम का जो भाव है वो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये दो कथन दे रखे हैं यहाँ पर, तो इसमें कथन 1 जो है वो असत्य है और कथन 2 जो है वो सत्य है। तो 2 वाला हम रीड करेंगे, कुछ एस पी नहीं है, कुछ यह सभी एस पी है का व्याघाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी कथन दे रखे हैं, तो दोनों के दोनों जो हैं वो सत्य हैं। तो ये है कि भारतीय चिंतकों के लिए अनुमान का अर्थ केवल न्याय वाक्यात्मक अनुमान है जो मध्य पद और मुख्य पद के बीच अपरवर्ती सहवर्तिता संबंध पर आधारित है। जहां जहां मुख्य पद की अनुपस्थिति हो वहां मध्य पद अनुपस्थित होना चाहिए। तो दोनों के दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय तर्क शास्त्रियों के अनुसार कार्य से कारण का अनुमान पूर्ववत कहलाता है। और नंबर 2 पर है कि न्यायिकों के अनुसार कार्य का कारण का अनुमान संभव नहीं है। तो इसमें जो है वो पहला कथन जो है वो सत्य है और दूसरा कथन जो है वो गलत है। आगे है कि नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, ये एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। तो ये भी कथन और अभिकथन और कारण वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जो है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसमें दे रखा है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में मॉडेम को इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका एक अलग से बन गया कि मॉडेम जो है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों में आता है। नेक्स्ट है, इसमें दूसरा जो कारण है वो है मॉडेम डेटा भेजता है और उसी समय डेटा जो है वो प्राप्त भी करता है। दोनों के दोनों कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रोग्राम एक कंप्यूटर सिस्टम में किसी अन्य छायावेश के रूप में प्रकट होते हैं उन्हें कहा जाता है ट्रोजन हॉर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके शिक्षक ने आपको किसी कंप्यूटर के में अतिरिक्त रैम को स्थानांतरित या स्थापित करने का आदेश दिया है। निम्नलिखित चरणों में से सही क्रम की पहचान कीजिए जिसका आपके द्वारा रैम को सुरक्षित रूप से संस्थापित करने के लिए पालन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे है 2, 3 और 1। पहले नंबर पर 2 आएगा, कंप्यूटर को पावर सप्लाई से अलग करना। नंबर 3 आएगा, कलाई पर प्रति स्थैतिक बैंड जो है वो बांधना। और नंबर 1 पे आएगा रैम को संस्थापित करना। तो आगे का कथन क्वेश्चन जो है ये भी कथन पर आधारित है। तो यहाँ पे भी 2 कथन दिए गए हैं और दोनों के दोनों कथन जो है वो असत्य हैं क्योंकि स्वयं पहल युवा स्टार्टअप उद्यमियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये सही नहीं है। और दूसरा है,
डिजी लॉकर लोगों की टैगलाइन में कहा गया है कि माई डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम्स एनीवेयर, अर्थात मेरा दस्तावेज किसी भी समय कहीं भी। तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें भी सूची मिलान करने के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पर 1 का 2 यानी कि स्पाईवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर कार्यकलापों की सूचना प्राप्त करने के लिए अनुमति देता है। नंबर 2 का जो है वो फायरवॉल क्या होती है? ये है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जिसे एक नेटवर्क की सुरक्षा के लिए बनाया गया है जो डेटा को प्रविष्ट या ना प्रविष्ट हो सकने को नियंत्रित करता है। नंबर 3 का 1 आएगा। ब्लूटूथ जो है वो लघु दूरियों पर डेटा संचारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली बेतार प्रौद्योगिकी है। आगे है सेवा से वंचित करना, यानी कि इसका नंबर 3 पे आएगा किसी नेटवर्क पर हमला जिसमें व्यर्थ के यातायात का आप्लावान जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मनुष्य को कैंसर के का कारण बन सकता है? तो मनुष्य के कैंसर का कारण जो है वो एस्बेस्टस जो है वो बन सकता है। आगे है कि भारत में कौन से क्षेत्र में चक्रवात सर्वाधिक संख्या में होते हैं? तो कौन से क्षेत्र में? पूर्वी घाट में चक्रवात जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर जैव विविधता के बारे में कथन दे रखे हैं, तो आपने बताना है इनमें से कौन से कथन जो है वो सही है। नंबर 1, 2 और 4 जो है वो सही है, नंबर 3 जो है वो गलत है। तो यहाँ पे 1 नंबर पर है पारिस्थितिकी के स्थायित्व में जैव विविधता सहायक होती है। नंबर 2 पर है मानवीय गतिविधियों में प्रजातियों की विलुप्तता को तेजी से बढ़ा दिया गया है। और नंबर 4 पर है कि लगभग 70% प्रजातियां जो हैं वो अपृष्ठवंशी हैं। नेक्स्ट नंबर पर है मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोतों की पहचान कीजिए। तो जो मीथेन है वो कहाँ कहाँ से उत्पन्न हो सकती है वो बताना है। नंबर 1 पर है लैंडफिल, उससे भी मीथेन जो है वो उत्सर्जित होती है। धान का खेत और जलमय भूमि जो है इन सभी से जो है वो मीथेन का उत्सर्जन जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सूची मिलान करने के लिए आया हुआ है। तो ये है नंबर 1 पर है उत्सर्जन व्यापार जो है वो नंबर 2 से जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल की बात है ये। नंबर 2 पर है संसाधनों का सतत प्रबंधन जो है वो है रियो शिखर सम्मेलन। और स्वच्छ वहनीय ऊर्जा जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है। नंबर 4 पर है इच्छित राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान, तो ये जाएगा पेरिस समझौता में। और इनका जो है वो आपने जो है कालक्रम जो है वो याद कर लेना है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स में यही पूछा जा रहा है और पूछा जाता भी है। तो क्योटो प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 का है और इसे 2005 में जो है वो लागू किया गया था। पेरिस समझौता सबसे लेटेस्ट है, ये 2015 का है। आगे के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है निम्नलिखित में से किसको 7 मार्च 1835 को भारत के गवर्नर जनरल वेंटिनेक द्वारा जारी किए गए अनावश्यक या आवश्यक आदेश के माध्यम से आधिकारिकता रूप से भारत अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू करने का पूर्ण श्रेय दिया जाता है। तो ये दिया जाता है थॉमस वेबिंगटन मैकाले जो थे उनको दिया जाता है, क्योंकि 1835 में आपको पता है जो मैकाले का एक घोषणा पत्र है वो आया था। आगे है जुआंग जांग और आई क्यूइंग निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में आए थे? तो ये दोनों जो हैं वो आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में। आगे है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी कि NSSF जो है वो परिकल्पित का पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम है नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन, इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है कि NEP 2020 के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम यानी कि NETF के निम्नलिखित में से कौन से कार्य होंगे?
तो इसका सही आंसर है 1235, यानी कि 1 नंबर पर है प्रौद्योगिकी आधारित पहलों के बारे में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के को साक्ष्य आधारित स्वतंत्र सलाह प्रदान करना, और नंबर 2 पर है शोध के और नवोन्मेष के नए अनुदेशों को सुस्पष्ट करना। नंबर 3 पर है शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रणनीतिक रूप से मुख्य विषय क्षेत्रों की परिकल्पना करना, और नंबर 5 पर है शैक्षिक प्रौद्योगिकी में बौद्धिक और एवं संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है वो पाठ्यचर्या संशोधन से मुख्य उद्देश्य क्या है वो बताने हैं। तो वो है 1, 2, 3 और 5। यहाँ पर है 1 नंबर पर संस्था की दूरदृष्टि और मिशन के रूप में बेहतर रूप से सामंजस्य बनाना, और नंबर 2 पर है अधिगम को परिणाम आधारित बनाना, नंबर 3 पर है कार्यक्रम के परिणामों की तुलना में स्तर प्राप्ति के सुधार में अधिक प्रभावी बनाना, नंबर 5 पर है सभी हितधारकों की अपेक्षाओं की पूर्ति करना। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।